नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक पर बात करेंगे जिसके अंदर पढ़ाई जब हम कर रहे हैं तब कई कारणों से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। कई बार स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, या कई बार दूसरे रीजंस होते हैं पढ़ाई के, तब भी पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, और सभी पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों की पढ़ाई ना होने को लेकर टेंशन है। इसी वीडियो के दौरान में मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी शेयर करूंगा जिसने एक बच्चे को एक क्लास के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल होते हुए देखा है, और सिंपल रेमेडीज की वजह से उस बच्चे ने उसी साल के अंदर क्लास के अंदर बहुत हायर रैंक भी सिक्योर करी है। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। इस पढ़ाई के पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको कुंडली की दो एनर्जीज को समझना होगा। हम हाउसेस की एनर्जीज की भी बात करेंगे और प्लैनेट्स की एनर्जीज की भी बात करेंगे। आप जब पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो 3 हाउस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए। पहला है 4th हाउस। 4th हाउस आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमारा मन सेटल्ड नहीं है तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। दूसरा घर है, वो है 5th हाउस आपकी कुंडली का। 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा बहुत भी समझने पर चीज़ों को कैच कर लेते हैं, और कुछ लोगों को साधारण चीज़ को कैच करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। इसका रीज़न उनका 5th हाउस की एनर्जीज के अंदर डिफरेंस है। और तीसरा घर जो है पढ़ाई से रिलेटेड, वो है 9th हाउस, जो कि हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग हायर स्टडीज की बात कर रहे हैं, कॉलेज या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 9th हाउस को समझ सकते हैं, उसकी एनर्जीज को समझ सकते हैं। अब कुछ प्लैनेट्स की बात करते हैं। एक तो है मून, चंद्रमा, यानी कि आपका मन, जो अगर सेटल्ड है तो सारी चीजें सेटल्ड हो सकती है। दूसरा प्लैनेट है मरकरी, जो आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा प्लैनेट है जुपिटर, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप सीखना कितना चाहते हैं और आपके अंदर सीखने की क्षमता कितनी है, ये जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अब समझना शुरू करते हैं कहानी को। 4th हाउस से शुरुआत करते हैं। 4th हाउस अगर परेशान है और उसका स्वामी मून अगर परेशान है, तो आप जो मर्जी करें, आपका मन आपका साथ नहीं देगा। इसको समझिए, अगर 4th हाउस यानी कि मून या 4th हाउस में कोई ऐसी एनर्जी, जैसे मान लीजिए चंद्रमा आपका नीच का बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, आपके अंदर पढ़ाई होगी नहीं, आपका मन सेटल होगा ही नहीं, आप हमेशा एंजाइटी में भरे रहेंगे, आप परेशान रहेंगे मानसिक तौर पर। छोटी छोटी बातें आपको चुभनी शुरू हो जाएंगी। किसी ने कुछ बोल दिया, हम तो उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हम और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। मून सेटल्ड नहीं है, हम डरे हुए रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। मून परेशान है। तो मून अगर आपका डेबिलिटेड है, नीच का है, या फिर मून अगर मान लीजिए 6th हाउस के अंदर है, अब हमें हमेशा फेल होने का डर सताता रहेगा। वो डर के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। या मून अगर आपका 8th हाउस से रिलेटेड है, 8th हाउस से कहीं कनेक्शन बना रहा है, नुकसान ना हो जाए, हम अनजानी चीजों से डरे रहते हैं हमेशा। मून अगर आपका 12th हाउस से कनेक्शन बना दे, अब हम सपने ले रहे हैं बैठ के, हम इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच गए। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से मोटा मोटे हम पढ़ाई नहीं कर पाते, जब हमारा मन इन 3 फेजेस से निकल रहा होता है। या तो हम एंग्शियस हैं, हमें डर है कि हम फेल ना हो जाए, या फिर हम किसी नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम इमेजिनेशन की दुनिया में, हम अपनी एक अलग सपनों की दुनिया में बैठे, तब भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप प्लैनेट्स देखिए। मरकरी अगर परेशान है तो आप समझने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। अगर आपकी समझने की क्षमता कमजोर है, या फिर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, मरकरी खराब है जी,
मरकरी खराब होगा, वो याद नहीं रख पाएगा, वो पढ़ेगा जल्दी भूल जाएगा उन चीज़ों को। आप मरकरी पर फोकस करिए। या फिर तीसरा प्लैनेट है जुपिटर। अगर जुपिटर परेशान है, आप सीखेंगे नहीं, आपको नई चीज़ सीखना अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि पढ़ाई मेरे लिए बनी नहीं है, ये मैं नहीं करना चाहता, मुझे प्रेशर के द्वारा ये सब कराया जा रहा है। वो निशानी है कि जुपिटर खराब है, अगर आपके अंदर सीखने की ललक नहीं है। अब बात करते हैं हाउसेस की, क्योंकि मैं इसके बाद में समझाने के बाद में आपको रेमेडीज बताऊंगा, जो रेमेडीज इन हाउसेस को और प्लैनेट्स की एनर्जीज को बैलेंस करेगा। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं साइंस की। एक साइन है 12 राशियों में से मेष राशि। मेष राशि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल राशि है, हाईली एनर्जी से भरी हुई राशि है, और ये राशि सेटल नहीं होने देती आपको। राशि आपके अंदर बहुत हाई एनर्जीज, बहुत हाई वाइब्रेंस आपके अंदर भर देती है। तो जिनके मेष राशि 5th हाउस में पहुंच जाती है, वो लोग सीखते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। वो एक काम करेंगे, उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, तीसरी चीज़ पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। ये वहाँ एक प्रॉब्लम आती है। एक प्लैनेट आता है राहु। राहु अगर 5th हाउस में कनेक्शन बना दे, तो बंदा जब भी पढ़ने को बैठेगा तो उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार आएंगे। वो एक चीज पढ़ रहा है लेकिन साथ में दूसरी चीज दिमाग में चल रही है, और दूसरी साथ चल रही है लेकिन साथ में तीसरी चीज भी दिमाग में इमर्ज हो चुकी है। मतलब राहु ने 5th हाउस से कनेक्शन बना लिया है। या फिर अगर मान लीजिए केतु 5th हाउस से कनेक्शन बनाता है, तो बंदा ना थोड़ी देर बैठेगा, उठ जाएगा, मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं मुझे खड़ा होना पड़ेगा। मतलब केतु वहां अपना काम कर रहा है। तो आप प्लैनेट्स को समझिए, प्लैनेट्स की एनर्जीज को आपको ठीक करना होगा। आपको उस हाउस का जो लॉर्ड है उसको ठीक करना होगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, और साथ में ये भी बताता है कि उसका सॉल्यूशन है। इसके द्वारा आप इस प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की, कि हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एक एक प्लैनेट्स को चुनते हैं। अगर मान लीजिए मून खराब है, मन हमारा ट्रबल्ड है, हम छोटी छोटी बातों से बुरा मान जाते हैं, हम वो बातों को दिनों दिनों तक सोचते रहते हैं और हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए आप रेमेडीज करिए मून की। आप चंद्रमा को जल अर्पण करिए, आप शिवलिंग पर डेली जल अर्पण करिए। और एक मेरी फेवरेट रेमेडी है, वो है अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम या सुख क्रिया या नाड़ी शुद्धि, इस तरह के कोई भी प्राणायाम करिए। प्राणायाम मीन्स आप अपने सांसों के साथ में डील कर रहे हैं। सांस आपका चंद्रमा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आप खुद देखिए कि जब आपका मन जिस जिस फेज में होगा, उसी तरह से सांसें भी रिप्रेजेंट करती हैं उसको। आप अगर गुस्से में, तो सांस एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को। आप शांत हैं, आप खुश हैं, तो सांस अलग तरह से चल रही है आपकी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप सांस को बैलेंस कर लें तो चंद्रमा भी, मन भी बैलेंस हो जाता है। तो आप अनुलोम विलोम जरूर करें। मैं तो चाहता हूं हमेशा से कि हर स्टूडेंट को अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, क्योंकि सांस बैलेंस हो गया, सांस बैलेंस हुआ, मन बैलेंस हो गया। दूसरा प्लैनेट है जिसकी एनर्जीज को अगर जरूरत है, मरकरी। मरकरी यानी कि बुध, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। यहां मैं सीक्रेट शेयर करूंगा। एक बच्चा जो लगातार अपने जीवन में हमेशा फेल होता हुआ आया था, बहुत कम मार्क्स उसके आते थे, कोई सुपरफिशियल कहानी नहीं है। ये रेमेडी उस बच्चे ने तब करी जब उस बच्चे को रेमेडी क्या कुछ पता नहीं था। बहुत सालों बाद उसे पता चला। वो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ मैं ही हूं। एक फेज मेरे लाइफ में ऐसा था जब मैं अपने स्कूल में था, ऑलमोस्ट 9th क्लास में था, एंड आई फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। तब मुझे एक रेमेडी मिली थी, किसी ने मुझे रेमेडी दी थी, मैंने वो रेमेडी करी। दैट वाज अ मंत्र, जिसका मुझे एक सिंपल कहा गया था एक बच्चे के रूप में कि इसको आपको 10 माला करनी है रोज।
और बहुत जोर देके कहा गया था कि बस कुछ कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 माला आपको, यानी कि 108 की एक माला होती है 108 जाप की, आपको 10 बार ये करना एक दिन के अंदर। मैंने पढ़ना शुरू किया, तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ या ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। एंड दैट मंत्र वॉज ऑफ देवी सरस्वती। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र था ओम एम नमः। सिंपल मंत्र है, इट्स अ बीज मंत्र, ओम एम नमः। या फिर इसका एक लॉन्गर वर्जन है, हालांकि दोनों इक्विवेलेंट एनर्जीज होल्ड करते हैं। द लॉन्गर वर्जन इज ओम एम सरस्वत्यै नमः। जो मंत्र मैंने जपा था वो ओम एम नमः था। उस मंत्र ने मुझे इतना एनर्जी से भरा था, हालांकि एनर्जीज भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बस मंत्र का जाप कर रहा था जैसा मुझे गाइड किया गया था। आई सिक्योर्ड 3rd रैंक इन द 9th क्लास। मैं एक तरफ तो फेल हो रहा था 4 सब्जेक्ट्स में, और उसी क्लास के अंदर मैंने 3rd रैंक सिक्योर करी थी। फिर उसके बाद मेरी सफलता एकेडमिक लेवल पर बहुत अच्छी चली थी। मैंने उस मंत्र को अपने साथ में रखा था हमेशा। इन 10th क्लास अगेन आई सिक्योर्ड 1st रैंक, 11th 1st रैंक, 12th 1st रैंक। तो एक सीरीज शुरू हुई थी एक लाइफ के अंदर कि मैंने एकेडमिक लेवल पर सफलता हासिल करी ड्यू टू दिस रेमेडी, जो मुझे अब इन वर्षों में समझ में आई है जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी रेमेडी थी ये। या फिर आप मरकरी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, बहुत शानदार रेमेडी है। आप मरकरी को बैलेंस करने के लिए हरे मूंग का दान कर सकते हैं, इससे भी मरकरी स्ट्रांग होता है। फिर बात आती है, एक प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए आप, एक सिंपल रेमेडी है कि किसी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करिए। एक रेमेडी है कि आप अपना गुरु बनाइए किसी को, और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं किसी पर्सन से कि ये पर्सन बहुत हाईली एक डिवाइन लेवल पर पर्सन है, तो आप उनको अपना गुरु स्वीकार करिए। उससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, सीखने की क्षमता आपके अंदर बढ़नी शुरू होगी। अब राहु और केतु के एनर्जीज की अगर हम बात करें, क्योंकि राहु माइंड को सेटल नहीं होने दे रहा है, राहु के लिए आप छोटी रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे आप कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, या फिर जो मैंने मंत्र दिया था ओम एम नमः, उससे राहु सेटल हो जाता है। केतु अगर प्रॉब्लमैटिक है तो आप प्लीज मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर बैठने की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन के लिए भी केवल आंख बंद करके बैठना मेडिटेशन नहीं है। आप YouTube जैसी चीज़ों पर बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े गुरुज ने डाला हुआ है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, एक देयर इज अ मेडिटेशन कॉल्ड एज ईशा क्रिया which is available on YouTube. It is designed by one of the gurus which are very highly intellectual and at a very high divine place, like Sadguru. It is designed by him. आप वो भी कर सकते हो। तो मेडिटेशन से आपका केतु स्ट्रांग होगा। ये जो रेमेडीज हैं, ये रेमेडीज बहुत काम किया आपके लिए। आप रेमेडीज के द्वारा, अगर मान लीजिए आपको कुंडली की समझ नहीं है कि सर मैं कौन से प्लैनेट की रेमेडीज करूं, आप ऑलमोस्ट सारे कर सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज ही तो है। शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हैं तो सुबह गए शिवलिंग पर जल चढ़ा, एक आदत बना लीजिए ना इसको। आप अनुलोम विलोम करिए, इसको एक आदत बना लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही है। इसके अलावा आप मंत्र जाप, अगर आपको लगता है कि आप चीजें याद नहीं रख पा रहे या आप चीजें भूल जाते हैं, मंत्र जाप करिए, ओम एम नमः का जाप करिए। आप 10 माला करिए उसकी रोज, आप देखेंगे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको 1 या 2 महीने के अंदर दिखेगा। तो रेमेडीज के द्वारा अगर आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो रेमेडीज के द्वारा आप इनको ठीक कर सकते हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ाई आपके लिए एक सपोर्टिव टूल बनकर बाहर निकलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको कुछ एक्सपीरियंस भी है तो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।